हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया है रहना। तो हम लोग का एनटीपीसी का जो सीरीज था या फिर हम लोग का एनटीपीसी का जो एक्सप्रेस था वो ऑलरेडी चल चुका है। हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं, दोनों की दोनों हम लोग का था फाउंडेशन क्लास। तो आज से हम लोग रियल एनटीपीसी का क्लासेस करने वाले हैं। वो फाउंडेशन क्लास देने का मतलब ही यही था ताकि तुम लोगों को जो बेसिक चीजें वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के क्लास से हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ ट्राई करेंगे इसका कंसेप्ट भी समझे यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए स्कॉट अकेडमी भारत की तरफ से आ चुका है एक नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ऑलरेडी तुमको पता ही है कि एक एनटीपीसी का डेट दे चुका है जो 5 जून से शुरू होने वाला है, एग्जामिनेशन जो 15 दिन तक चलने वाला है। तो आई होप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। और ये जो अभी क्लासेस चलने वाला है वो बेसिकली रिवीजन क्लासेस होने वाला है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूं जितना कम से कम सम कराऊं यहाँ पे तो उतना ही अच्छा रहे ताकि तुम लोग उसको कैच कर पाओ और उसका कंसेप्ट भी समझ पाओ। ठीक है, चलो सो आज का क्लास को शुरू करते हैं। पहले वाला सम का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है और उसको किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बोल दिया गया यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28, 20/21। अब बोलोगे सर एलसीएम तो हम लोग को निकालना आता है लेकिन ये फ्रैक्शनल वैल्यू का मेरे को एलसीएम निकालना नहीं आता है। उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो मैंने क्या बोला था कि ये जो होने वाला है ये तुम्हारा प्रैक्टिस क्लास होने वाला है, लेकिन कभी कभार मैं यहाँ पे क्या होता है कुछ सम के लिए मैं तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि इस सम को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा मेरा फ्रैक्शन है c/d। दीस आर द टू फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी बोल दे कि ये दोनों का तुमको एलसीएम लेना, यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस टू, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हमेशा याद रखना मेरे पास 2 वैल्यूज है ना, उस केस में इसका एलसीएम विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख देना एलसीएम और किसका किसका एलसीएम हो जाएगा? ए और सी का मतलब एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर ऊपर वाले का एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर कौन सा था? बी और डी था। तो जब भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम निकालने के लिए बोल दे तो ये चीज तुम्हारा दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए कि न्यूमरेटर का लेना पड़ेगा एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेना पड़ेगा तुमको एचसीएफ। बात समझ में आ रहा है? यहां पे न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, और अगर मान लो यहां पे तुमको बोला गया एचसीएफ निकालने के लिए किसका? मान लेते हैं यहां पे x/y एंड p/q, इनका तुमको एचसीएफ निकालना है। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया? एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाले का एचसीएफ दैट इज किसका x एंड p का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ किसका हो जाएगा? y एंड q का एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको एलसीएम पूछे फ्रैक्शनल वैल्यू का तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, और अगर तुमको एचसीएफ पूछे तो हमेशा याद रखना ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लो यहां पे तुमको अगर बोल देता है यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/3, 8/ मान लेता हूं 6। ठीक है, इसको तुम्हारा क्या चाहिए? यहां पे तुम्हारा इसका एलसीएम चाहिए, तुमको इसका एलसीएम चाहिए। सीधा सा बात है भाई, मेरे एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का एलसीएम दैट इज एलसीएम ऑफ किसका? 4,8 एंड एचसीएफ ऑफ किसका? एचसीएफ ऑफ 3,6। बात समझ में आ गया? अब तो इतना तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए थी, तुमको समझ में आ जाए कि ये जो चीज दिया गया इसका एलसीएम हम लोग यहाँ पे बच्चों जैसा टेबल बना के तो नहीं करना है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, और भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 थोड़ी ना होगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 और ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? सीधा बात दिख रहा है यहाँ पे 3, दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8/3। तो अगर एलसीएम पूछे न्यूमरेटर का एलसीएम, एचसीएफ पूछे डिनोमिनेटर का, एचसीएफ पूछे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो ऊपर हो जाएगा। अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, देखो ये वाला चीज देखो, एलसीएम पूछा ऊपर क्या है? एलसीएम आ गया। एचसीएफ पूछा तो ऊपर क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ठीक है, नीचे वाला ऑल्टर होते रहेगा। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ तीनों नंबर कितना है? 25/17 7। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? 15/28 और नेक्स्ट नंबर कितना है? 20/21। ठीक है, एलसीएम चाहिए बोला गया तो एलसीएम अगर चाहिए रहेगा होगा तुमको तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम मतलब ऊपर का वैल्यू दैट इज 25, 15,
20, इसका एलसीएम और नीचे वाले वैल्यू का एचसीएफ, नीचे वाला वैल्यू का एचसीएफ दैट इज 7, 28, 21 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब अगर तुमको बच्चों जैसा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं बच्चों जैसा नहीं करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सीधा सीधा करूंगा। कैसा करूंगा देखो, 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 25 और 20 का एलसीएम होता है तुम्हारा 100। ठीक है, 100 अगर दोनों का एलसीएम हो रहा है तो 15 का भी चाहिए, 15 का ऐसा एक वैल्यू निकालो जहां पे 2 जीरो आ जाए। ठीक है, 15 1 से 15, 15 2 30, मतलब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 300, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 300, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, सब में मेरे को 7 का मल्टीपल दिख रहा है तो 7 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 300/7, और 300/7 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 300/7 मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख, सॉरी डी नहीं ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको यहाँ पे 300 कैसे मिला, तो जिनको समझ में नहीं आया 300 कैसे मिला, तो भाई यहाँ पे देख लो, बचपन में जो किया था वही वाला कर लो यहाँ पे। और कितना 20 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। याद आ रहा है बचपन का, कौन सा क्लास 2 3 का याद आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। और क्या करना है, चलो पूरा ही कर लेते हैं, 1 3 2, और क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 1 1 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 25 4 टाइम्स 100, 100 इंटू 3 कितना 300 आया ना, एलसीएम 300। अब ऐसा अगर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा भाई मेरे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा नंबर का वैल्यू तुम्हारा दिमाग में याद होना पड़ेगा। अगर नंबर्स का कुछ वैल्यूज तुमको याद नहीं होगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सबके सब 5 का मल्टीपल है, तो तुमको क्या चाहिए होगा, ऐसा जो एलसीएम जो 5 का मल्टीपल हो, लेकिन 5 का मल्टीपल में भी तुमको 00 चाहिए होगा। तो अगर मैं 15 का देखूँ एलसीएम मतलब लिस्ट होना चाहिए, तो 15 1 से 15 नहीं हो सकता, 15 2 से 30, मतलब यहाँ पे एक ऑलरेडी जीरो है, मैं साथ में एक और जीरो लगा दूंगा तो मेरा एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम बन गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, और मैं पहले से बता के आ रहा था एक चीज़, ये जो चीज़ बनने वाला या फिर जो ये सीरीज चलेगा, ये तुम लोग का प्रैक्टिस सीरीज चलेगा। यहाँ पे जितना हो सके मेरे तरफ से मैं उतना तुम लोग को देने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे को ये चीज़ समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर नहीं है। अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा करो यहाँ पे, वहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो तो ये भी तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, एकदम पानी पानी हो जाएगा ये सारा चीज़। ठीक है, चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा, एक चीज और बोलना भूल गया, आज के जो क्लास करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब वहां पे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आता है, वही वाला चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 210 and their HCF is 35 and one of the number is 105, find the other number। शायद तुम लोग को याद होगा, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था उसका जो सबसे पहला वीडियो में तुम लोग को एक रूल बताया था, याद होगा शायद वो रूल। अगर जिनको याद नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो एक बार। वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर के बीच में एक छोटा सा रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लेकिन समझाऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो जो मेथड है मैं बहुत अच्छे से समझा के दिया था वो वाला वीडियो में। सो जिनको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ ये जो प्लेलिस्ट बना है वो प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो को देखो अच्छे से। वो पहला वीडियो को अच्छे से देखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग, सॉरी थ्योरम नहीं, कौन सा तुम्हारा प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। इसीलिए मैंने वो जो दोनों क्लास था वो दोनों का नाम फाउंडेशन दिया था, ताकि तुम लोगों को वहां पे फाउंडेशन क्लियर हो जाए और इसके साथ तुम ये चीज को अप्लाई कर पाओ। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो एलसीएम ऑफ द 2 नंबर कितना है, 210 है, तो 210 मैंने यहाँ पे लिख दिया। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 35, तो 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया। वन ऑफ द नंबर इज 105, लेट ए बी 105 और बी का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसको ऐसा ही लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या कर लेता हूं यहाँ पे 210 इंटू कितना 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 105 इज इक्वल टू कितना बी। सिंपल सा कैलकुलेशन तो सबको ही पता होगा कि कितना टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में ना, 35 5 टाइम्स में जाता है क्या, 3 टाइम्स में जाएगा ये सीधा सीधा। कितना टाइम्स में चला जाएगा ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। और 3 कितना टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में, साथ में 0, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू तुम्हारा 70 हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ये क्वेश्चन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही वाला प्रॉपर्टी होने वाला है। मतलब किन्हीं भी दो नंबर का अगर तुम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो तो वो दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गया।
चलो, अगर बात समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में वो देखते हैं। ए पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 30, फाइंड आउट द नंबर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 30। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर अच्छे से देखोगे तो देखो एक लाइन में बन जाएगा ये चीज। क्या हो गया भाई आंसर इसका? देखो, पहले से इक्वेशन बनाना तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लो। देखो, ये पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? उससे बढ़ जाता है वो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रुक जाओ, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16, ठीक है, और मान लेता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, 18 लिख देता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 16 एक्सीड्स 18 बाई कितना? बाई 2। मतलब ये दोनों का बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। बस वही चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है? वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया कि एक नंबर है, तो लेट अस एज्यूम दैट नंबर टू बी कितना? x, ठीक है। वो किससे एक्सीड करता है? वो खुद का स्क्वायर रूट से एक्सीड करता है। तो खुद का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ x। और कितने से एक्सीड करता है? 30 से एक्सीड करता है, तो इज इक्वल टू 30। बात समझ में आ रहा है? मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर बताऊं 16 एक्सीड्स 18 बाई कितना? बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस वही वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ क्या बोला है? x एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाई कितना? 30। तो ये हो गया। अब ये इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो भाई मेरे बहुत गंदा उसमें दलदल में फंस जाओगे, ठीक है। तो इट इज बेटर फॉर यू टू यूज द ऑप्शन। तो इस केस में ऑप्शन यूज करना सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, देखो कैसे है। 16, ठीक है, तो x का वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 16 पुट कर देता हूँ तो रूट ओवर ऑफ 16 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? आंसर 12 आ रहा है। तो 12 अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए था? 30 आना चाहिए था। ऑब्वियसली ये तुम्हारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाला केस में देखो, अगर x के जगह में मैं कितना पुट करूं? 36 पुट करूं, तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 36 कितना हो जाएगा? 6, विच विल बी इक्वल टू कितना? 30। कितना हो जाएगा? 30। और 30 तो तुम्हारा आंसर था। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू तुम्हारा 36 हो जाएगा, और 36 विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर अगर बाकी दोनों में भी आ गया तो बाकी दोनों में क्यों ही आएगा भाई? कंडीशन अगर एक ही के लिए बनाए तो उसी में ही वो सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो एक बार, 25 में पुट करना चाहते हो तो x के वैल्यू को अगर मैं 25 पुट कर देता हूं, 25 रूट ओवर ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है। कितना आ रहा है आंसर? 20 आ रहा है। क्या ये 20 मैच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया गया था? यहाँ पे तुम्हारा 30 दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को तुम्हारे लिए मैं होमवर्क करके दे देता हूं। मान लो यहाँ पे 30 के जगह में 20 दे देता तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता? जस्ट ना अभी मैंने करके दिखा दिया, बट स्टिल एक बार घर में ट्राई करना, इसको अलग अलग नंबर देखे कि कैसे आता है यहाँ पे आंसर। ट्राई करना तुम परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा। और एक बार कैलकुलेटर यूज कर लिया तो खत्म ही कहानी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, ठीक है। ए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10. When the digit are reversed, then it's decreased by 54. Find the changed number. Find the changed number. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है। जैसे मान के चलता हूं मेरे पास 16 है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि दोनों का सम शुड बी इक्वल टू कितना? 10। तो अगर इस केस में देखो तो दोनों का सम कितना आ रहा है? दोनों का सम मेरा 7 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद क्या बोला गया? व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज, व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज, नंबर कितना था? 16 था। इंटरचेंज करने से कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, सॉरी रिवर्स या इंटरचेंज एक ही बात है, द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 34। वो नंबर क्या होता है? 34 से क्या हो जाता है? 34 नहीं, 54 से डिक्रीज हो जाता है। तुमको बताना है कि वो चेंज नंबर कितना था। व्हाट इज द चेंज्ड नंबर? बात समझ में आ रहा है? वो चेंज नंबर कितना होगा वो तुमको बताना है, मतलब नया नंबर जो आएगा वो तुमको बताना है, ठीक है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर करने जाओगे तो तुम्हारा 2 इक्वेशन बनेगा। तो लिनियर पे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। उससे बेटर क्या करो? ऑप्शन से ट्राई करो। ऑप्शन से अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा ऑप्शन से बनना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका कंडीशन उसके लिए अप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली उसके लिए बनना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन से कैसे करना है। सबसे पहले था डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 7 और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10।
2 और 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो भी 10 आ रहा है। 8 2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 10 हो रहा है। मतलब सबके सब ऑप्शन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो आप अब एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आंसर आ सकता है। अभी यहाँ पे तुम लोग को टाइम लग सकता है, मुझे भी टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में बैठोगे या फिर प्रैक्टिस करते रहोगे, देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आधा कैलकुलेशन तो तुम्हारा दिमाग में ही हो जा रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या क्या था उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। 73 था, उसके बाद कितना था 28 था, उसके बाद कितना था 82 था, और लास्ट में कितना था 37 था। तुमको क्या चाहिए, चेंज नंबर चाहिए ना, चेंज नंबर चाहिए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज करके देखते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटरचेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटरचेंज करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। इसको इंटरचेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो कैलकुलेट करके देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। सीधा सीधा बात, 13 से जाएगा 6 आएगा, ऑब्वियसली इसका यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा और 36 आएगा। ये तो नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, 54 आना चाहिए था। नेक्स्ट इस केस में अगर मैं देखूं कितना जाएगा, माइनस में आ रहा है आंसर, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं है मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो, इससे अगर मैं हटाता हूं 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा। मुझे यहाँ पे 54 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। तो लास्ट वाला ऑप्शन अगर बाकी है तो उसको भी करके देख लेते हैं। उसको भी अगर करता हूं तो कितना जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है भाई मेरे, तो ये तो कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर मेरा 82 था। ओरिजिनल नंबर मेरा कितना था, 82 था। अब तुम लोग क्या करोगे, जोश में आ जाओगे, और जोश में आके 82 पे टिक करके आ जाओगे, और घर पे आके बोलोगे कि सर मेरा तो ये करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन भाई मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द चेंज नंबर। नंबर चेंज होने के बाद कितना बना था। भले ही तुम्हारा आंसर यहाँ पे 82 आया हो, लेकिन तुमको क्या चाहिए, चेंज मतलब चेंज होने के बाद कितना हुआ वो तुमको चाहिए। तो चेंज होने के बाद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर बोलता व्हाट वाज दैट नंबर तो 82 होता, जबकि मैंने वही नंबर से किया था, 82 आना चाहिए था। लेकिन पूछा गया चेंज नंबर, मतलब इंटरचेंज होने के बाद, तो 82 वो क्या हो जाएगा, 28। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया वाला चीज। ठीक है, अब अगर किसी को लगता है कि सर मैं इसको अगर एक्स एंड वाई लेके करूं तो कैसे करूंगा, तो भाई मेरे एक चीज यहां पे देखो, अगर तुम इसको एक्स एंड वाई लेके करने जाते हो ना, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब 2 इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारा मेथड लगाओगे। उसके बाद भी देखोगे कभी कभार आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है, तुम्हारे को स्टेप मार्किंग देने का कोई तरीका भी नहीं है यहाँ पे, तो क्यों ही यहाँ पे इतना नाटक करना है। सीधा सीधा ऑप्शन का यूज करो, आंसर आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अगर ये चीज समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। इफ P713, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो किसी प्लेन का नाम दिख रहा है, तो मैं प्लेन का नाम से क्या करूंगा। तो भाई मेरे ये कोई प्लेन का नाम नहीं है। जो तुम्हारा नंबर सिस्टम से ज्यादातर क्वेश्चन आता है ना, वो बेसिकली इसी फॉर्म में आता है। ठीक है, मैं बता के दूंगा कैसे करना है। यहाँ पे फाइंड द नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P, तुमको P का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं यहाँ पे कुछ टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी दिमाग में सोचो और मुझे बताओ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। कैलकुलेटर गूगल मारने से पहले भाई देख लो यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 3 बोल के 8 लिख रहा हूं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। 4 5, दिस इज द नंबर। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि ऑल्टरनेट नंबर का सम, मतलब 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना बन रहा है 9, एंड बाकी रिमेनिंग ऑल्टरनेटिव बोले तो कौन सा 2 और 4, ये दोनों का सम कितना होगा 2 + 4 = कितना 6। ठीक है, ये सम करने के बाद जो दोनों वैल्यू का डिफरेंस आएगा, मतलब इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का जो डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये जो डिफरेंस आएगा इट शुड बी 0 और 11, इट शुड बी 0 और 11, वो 0 होना चाहिए और 11 होना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल बोल सकते हो। मल्टीपल तक बात पहुंचता नहीं है, 11 तक ही काम समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे अगर एक नंबर देता है यहाँ पे 2 8 6 1,
तुमको बोल रहे तुमको फाइंड आउट करना है कि क्या ये नंबर 11 से मल्टीपल है कि नहीं है। तो तुम पहले क्या करोगे, ये दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है दैट मीन्स व्हाट, दिस नंबर इज नॉट मल्टीपल या फिर नॉट डिविजिबल बाय 11। बात समझ में आ रहा है। तो 11 का मल्टीपल या फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसका ऑल्टरनेटिव का सम और दोनों का बाद में जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए और 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि मान लेता हूं यहाँ पे यही चीज को 2 8 7 1 कर देता हूं। अब देखो 2 + 7 कितना आया, 9 और बाकी रिमेनिंग कितना, 8 + 1 कितना आ रहा है, 9। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब इट इज डिविजिबल बाय 11। बार बार मल्टीपल बोल रहा हूं, मल्टीपल नहीं, 11 का डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस यही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखो क्या बोला गया, पी, कोई नहीं बोलेगा कि ये प्लेन का नाम है, ये कोई प्लेन का नाम नहीं है। ठीक है, ये बस डिविजिबिलिटी रूल है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग को क्या देखना है, इस केस में हम लोग को देखना है कि उनका ऑल्टरनेटिव, मतलब ये प्लस ये, दैट इज p + 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये दोनों का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0 और 11 का मल्टीपल, 0 और 11 का मल्टीपल। तो अगर मैं ये दोनों को माइनस करने जाऊंगा बहुत नाटक हो जाएगा। सीधा सीधा दिमाग का यूज करो। ये 10 है, 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 10 लाना पड़ेगा। 0 लाने के लिए इसको भी 10 करना पड़ेगा। ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तुमको क्या चाहिए, p का वैल्यू अगर 9 होता तो 10 हो जाता यहाँ पे। तो p का वैल्यू को मैं 9 रख लेता हूँ, +1 कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी 10, ये भी 10, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आते ही जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे आंसर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे आंसर मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बताओ चीज, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। देखो भाई मेरे यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। 11 का मल्टीपल क्या कहता है, 11 का मल्टीपल कहता है कि ऑल्टरनेटिव का डिफरेंस, मतलब पहले उसको सम निकालो, उसके बाद ऑल्टरनेटिव का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, देन वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। तुम लोग क्या करना, अपना फोन नंबर लेना, अपना फोन नंबर में 11 का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करके देखना। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करना और देखना कि आंसर कितना आता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अब ऐसा एक क्वेश्चन और है इस शीट में, वहां पे जाएंगे तो आई थिंक ये डाउट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। द HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 3 and 2730, वन ऑफ द नंबर इज दिस। आई थिंक आज का पहला क्वेश्चन ही यही था, तो कर लेते हैं यहाँ पे। LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों नंबर का क्या प्रोडक्ट के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना था, HCF 3 था, LCM कितना था 2730 था, डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर इज कितना 78। तो 78 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, कैंसलेशन किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा। 3 2 6, एक्सक्यूज मी, 3 2 कितना हो गया 6 और 1 बचा 6 18। ठीक है, अब अगर मैं कैंसिल करता हूँ 26 से डायरेक्टली चला जाएगा, शायद से 5 से ही जाएगा, जो भी है 5 ऑप्शन में है, किसी में है तो 105 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 105। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा तुक्का मत मारिए, हम लोग को कैलकुलेशन दिखाइए। तो भाई मेरे कैलकुलेशन देखना है तो देखो यहाँ पे भाई कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। 26 1 जा कितना होता है 26, बचता कितना है भाई मेरे 1 बचता है, तो नीचे आएगा 1 के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक 0 नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 0 बोला 3 नीचे लेके आना पड़ेगा, तो 3 नीचे लेके आ जाऊंगा। एक काम करता हूँ मैं डिवाइड करके दिखाई देता हूँ तुम लोग को। 2730 डिवाइडेड बाय कितना 26, 26 1 जा 26, बचा कितना 130। ठीक है, डायरेक्टली 0 तो आएगा नहीं यहाँ पे भाई, डायरेक्टली 0 आएगा नहीं। 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये 0 नीचे आएगा और 5 टाइम्स में जाएगा कितना 130 हो जाएगा। तो आया ना 105 ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने जो तुक्का मारा और तुक्का जो आपका करेक्ट हो गया वो क्यों करेक्ट हुआ, मुझे बताइए कि आपका तुक्का करेक्ट क्यों होता है, हमारा तुक्का करेक्ट क्यों नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है, और वो अकल मैंने क्या लगाया देखो यहाँ पे। देखो अगर मैं लिखता हूँ 2730 डिवाइडेड बाय कितना 26,
ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या है, इसका यूनिट डिजिट में 6 है। 6 का टेबल में हम लोग का 0 कब आता है, 6 5 टाइम्स आता है, ठीक है, 6 5 टाइम्स 0 आता है। और कोई 0 आता है, नहीं आता है, 10 टाइम्स आता है, ठीक है। तो उतना दूर तो जाने का जरूरत नहीं, मतलब 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या फिर कोई 0 वाला वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे 0 वाला वैल्यू कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे 5 वाला दिख रहा था, तो ये वाला मेरा 5 वाला वैल्यू था, तो इसीलिए मैंने बिना कैलकुलेशन करके मैं बता दिया, मेरा आंसर कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग का एग्जाम में ऐसा ही अप्रोच होना पड़ेगा। अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ में अगर तुम टाइम सेव कर पा रहे हो, तुम्हारा आगे आने वाला मतलब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया चीज? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। फाइंड द एलसीएम, अबे यार ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 29। एक काम करो, ये क्वेश्चन को तुम अपना होमवर्क क्वेश्चन रखो। देखो ऐसा ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा गया है वो एग्जाम में हम लोग क्यों नहीं बैठे। तो भाई मेरे बैठ जाओगे, तुम लोग का शीट में भी कभी कभार आ जाएगा, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना वही तुमको टफ लगने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है। क्या क्या फैक्टर्स? मैथ्स का फैक्टर्स नहीं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करता है। कौन सा फैक्टर? सबसे पहले एग्जाम प्रेशर, दूसरा तुम्हारा स्क्रीन का साइड में एक टाइमर चलता रहेगा ऐसे कुछ इस तरीके से 22, 1, 5 ऐसे उल्टा चलता रहेगा, टिक 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 चलता रहेगा, वो तुम्हारा दिमाग में कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, ठीक है। तो यही तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा। यही दोनों चीज मिलके आसान से आसान चीज हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक इंग्लिश में कहावत है ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। मतलब हार्ड से हार्ड चीज के लिए प्रिपेयर करो, अपने आप तुम्हारे पास बेस्ट चीज आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब फैक्टर के लिए लोग क्या करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मैथ्स का फैक्टर नहीं, यही सब फैक्टर के लिए लोग क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन बहुत तगड़ा रखना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, R109। आप बोलेगा कोई सर ये तो रेसिंग कार का नाम बता रहे हो। यहाँ पे भाई मेरे यहाँ पे कोई रेसिंग कार का नाम नहीं है। ये क्या बोला गया तुमको, यहाँ पे बोला गया यूनिट 2। अरे भाई ये भी 11 का मल्टीपल, वाह क्या बात है, वाह मोदी जी वाह, ठीक है 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल के बारे में तो तुमको को बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुमको पता है कि 11 का मल्टीपल कैसे अप्लाई करते हैं। तो सीधा सीधा बात भाई देखो, R+1 और यहाँ पे कितना आएगा, 9 + 0 कितना आ जाता है, 9 ही आ जाता है। तो तुमको क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे, तुमको देखो यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू बैठाना है ताकि 9 आ जाए और 9 के साथ 9 को सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा 0 आ जाए, तभी जाके ना ये नंबर क्या हो जाएगा, तभी जाके ये नंबर 9 का बोल रहा हूँ 11 का क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी दिया गया, अगर R के जगह में मैं 8 पुट कर देता हूँ तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, और दिस 9 माइनस दिस 9 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डिफरेंस अगर 0 आएगा तब मैं बोल सकता हूँ दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो R का वैल्यू मैंने क्या पुट किया था, R का वैल्यू मैंने 8 पुट किया था। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे कुछ बस मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा, ठीक है, कि एनटीपीसी में ज्यादातर देखो डिविजिबिलिटी रूल किसका किसका पूछा जाता है, 11 का पूछा जाता है, 6 का पूछा जाता है, 9 का पूछा जाता है, और कभी कभार 3 का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज तुमको वो करना है कि मतलब अगर अभी तो टाइम है नहीं तुम्हारे पास, तो अगर रिवाइज करते टाइम अगर इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए या फिर प्रीवियस क्वेश्चन अगर तुम लोग देख रहे हो, तुमको एक चीज पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन यही 3-4 उस पर आता है। हाँ, कभी कभार 8 के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, 8 के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, या फिर तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम अच्छे से नोटिस कर रहे हो, तुमको पता चलेगा कि ये जो 3-4 नंबर्स है ना, इससे ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गया? चलो भाई बात समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया, द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। वो एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे ऐसा, ठीक है। When the digit are reversed, the number is decreased by 45. Find the changed number. तुमको यहाँ पे changed number निकालना है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग आउट कर लेते हैं। सम कितना 9 आना चाहिए, क्या 9 आ रहा है? हाँ, इसका 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, दो चारों में 9 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते वैल्यू। तो क्या क्या था यहाँ पे 45, तो 45 पुट कर दिया। नेक्स्ट कितना था 72 पुट कर दिया। नेक्स्ट कितना रहा 63 मैंने पुट कर लिया, और 27 हो गया। अब क्या बोला गया, रिवर्स करने के लिए। इसको रिवर्स करते कितना आ जाएगा 54, इसको रिवर्स करते कितना आ जाएगा 27, इसको रिवर्स करते, एक काम हो गलत हो गया भाई, हाँ
एरो दे दिया था। इसको रिवर्स करते कितना हो जाएगा 36, इसको रिवर्स करते कितना हो जाएगा 72। सीधा सा बात दिख रहा है, ये दोनों का नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो हम लोग को यूज़ करना ही नहीं है। ये दोनों का पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस करने से कितना आएगा 12 से ये जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ यही आंसर हो जाएगा। 12 से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर 45 आ रहा है, किस पे आ रहा है 72 पे आ रहा है। अब तुम्हारा खून एकदम उबलने लगेगा कि सर मेरे को आंसर मिल गया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 72। तुम 72 पे टिक करके आ जा रहे हो और घर पे आके देखोगे एक बड़ा सा रसगुल्ला मिल गया तुम लोग को। क्यों मिल गया भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, फाइंड द चेंज्ड नंबर। वो चेंज्ड नंबर क्या है वो तुमको बताना है। तो अगर 72 तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है तो उसका चेंज्ड नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हमेशा जोश को थोड़ा काबू में रखना, ठीक है। वो जोश बचा के रखना, सिलेक्शन के बाद चिल्लाना पड़ेगा ना जोर से, वहां पे चिल्ला लेना, ठीक है। अभी वो जोश को थोड़ा काबू में रखो, और जब भी ये क्वेश्चन पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। नहीं तो कभी कभार ऐसा लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन भी तुमको धोखा देके चला जाएगा और बाद में रोके कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई, अगर समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अच्छा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कितना, ये वाला चीज, दैट इज 12, 24, 48, 60 एंड 960, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया, दैट मीन सीधा सीधा तुमको क्या करना पड़ेगा, 12, 24, 48, 60 एंड 96 स्मॉलेस्ट बोला गया ना, दैट मीन्स तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब तो इतना तुम्हारा मैथ्स में ग्रिप आ चुका है कि तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। सीधा सा बात है भाई, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 ही रहेगा। 24 और 48 का एलसीएम तुम्हारा 48 ही रहेगा। 48 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 480। 480 से 0 का, हाँ 480 हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम। और 480 का टेबल में ये आता है, हाँ ये भी आता है। मतलब सीधे सीधा बात है क्या है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम तुम्हारा 480 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे एलसीएम क्यों लिया, आपने यहाँ पे एचसीएफ क्यों नहीं लिया। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा। अगर तुम एलसीएम का फुल फॉर्म देखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बोलता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसी मल्टीपल फैक्टर्स बोल रहा हूं, फैक्टर एचसीएफ का होता है। लीस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिया, स्मॉलेस्ट लिया, दैट इज एलसीएम लिया, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको बताना है कि कौन सा तुम्हारा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर तुम सोचोगे या फिर अगर तुम ध्यान लगाओगे, तुम लोगों ने क्लास आई थिंक 2 या 3 में तुम लोग को एक चीज सिखाया गया था, आई डोंट नो तुम लोग को याद है कि नहीं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलेगा तो कितना होता था 10,000, यही होता था ना। तो तुमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दिया था, लेकिन साथ में एक कंडीशन दिया गया था दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय कितना 480। वो 480 के साथ डिविजिबल होने वाला है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला गया था, ठीक है। तो उसके केस में क्या करोगे, उसका केस में सीधा सीधा ये जो तुम्हारा 10,000 है, 10,000 को तुम डिवाइड कर दो, किसके साथ, 480 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 480 1 जा 480, 480 2 जा 482 जा कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, 960। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 को भी नीचे अगर लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 480 का टेबल में नहीं जाएगा, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे डेसिमल पुट करना पड़ेगा, और अगर डेसिमल पुट करता हूँ तो वो नंबर मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ये 0 ना होके 8 हो जाता, अगर मान लो यहाँ पे, रुक जाओ मैं इसको हटा के दूसरा कलर से लिखता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 0 ना होके 8 हो जाता, ठीक है, तो यही 8 यहाँ पे आ जाता, यही 8 यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे अगर 8 आ जाता तो डायरेक्टली वन टाइम में होके 480 हो जाता, और डायरेक्टली क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स ये जो 10,000 है उसमें 80 का कमी हो रहा है। अगर मैं 80 को ऐड कर देता तो वो किससे डिविजिबल हो जाता, वो सीधा सीधा 480 से डिविजिबल हो जाता। और अगर वो 480 से डिविजिबल होता तो वो तुम्हारा 12 से भी जाता, 24 से भी जाता, 48 से भी जाता, 60 से भी जाता, और 96 से भी जाता। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं समझ में आ रहा है। तो इसी कारण मैंने यहां पे क्या कर दिया, जो तुम्हारा नंबर था 10,000 उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, उसमें मैंने यहां पे
ये वाला दैट इज 80 ऐड कर दिया, जिसके कारण ये कितना बन गया 10080 बन गया। और ये तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये तुमको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है यहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया चीज। चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और दोनों का एलसीएम, दोनों नहीं चारों का एलसीएम ले लो, डिवाइड मार दो, ठीक है। अब रिमाइंडर की तरफ मत देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि अगर और 80 ज्यादा हो जाता, और अगर 80 ज्यादा होता, जैसे कि यहाँ पे देखो, और 80 अगर ज्यादा हो जाता तो क्या हो जाता है, इट वुड बी डिविजिबल। दैट मींस वहां पे कितने का कमी हो रहा था, 80 का कमी हो रहा था। इसी कारण मैंने यहाँ पे 80 ऐड कर दिया और नंबर कितना आ गया 10,080। और यही 10,080 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करने का दूसरा तरीका ये भी है कि जितना सारा ऑप्शन दिया गया ना, सब ऑप्शन में 480 से डिवाइड करके देखो, जो डिवाइड हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर, जो डिवाइड नहीं होगा वो तुम्हारा आंसर नहीं है। जैसे कि ये तो नहीं है, तुमने अभी देखा है, ठीक है, वहां पे 524 आएगा, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 160 आता ना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही होता, तो वही तुम्हारा क्या होता, करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर मान लो 2 हो भी जाता, अगर मान लो 2, मान लो ये भी तुम्हारा डिविजिबल हो जा रहा है, मान लो ये भी तुम्हारा डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला, स्मॉलेस्ट बोला गया ना, तो दोनों में से सबसे छोटा जो दिख रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करने का 1000 तरीका है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन देख के तुमको याद होगा कि भाई मुझे ऐसा मेथड से करने से अच्छा रहेगा, तो भाई वैसा मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वहां पर रोक टोक नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम अकेला वहां पर बैठने वाले हो, तुम्हारा स्टेप्स कोई चेक करने वाला नहीं है, बस 4 में से 1 करेक्ट होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हारे पास पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फ्री हैंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में पर्ची लेके जाकर बैठ जा रहे हो, ठीक है, लाइफ में कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे उसके बाद, क्लियर है। चलो जोक्स अपार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना, ठीक है। द लोअर ऑफ देम इज, मतलब उसमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या होगा वो तुमको बताना है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, एक ऑड नंबर कितना होगा x, दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना होगा x माइनस 2, कंसेक्यूटिव ना x प्लस 2, और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 399 आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर तुम करने जाओगे तुम्हारा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे लाइफ पूरा बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, चुपचाप ऑप्शन का हेल्प लेना है, ठीक है। ऑप्शन लिख लो, यहाँ पे कितना है 19, 17, 21, 23। क्या बोला गया था, कंसेक्यूटिव, लोअर नंबर ये है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि 19 है, 19 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 21 होता है, ठीक है, क्योंकि 20 तो इवन होगा, और चाहिए ना। 17 लोअर वैल्यू कहीं दिया हुआ है, 17 नेक्स्ट क्या हो जाएगा 19, 21, 23, 23, 25, ठीक है। 25 बोलकर 35 लिख रहा हूँ, वाह मोदी जी वाह, 25। अब देखो बोलोगे सर ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा, तो भाई मेरे दिमाग तो है, कितना आना चाहिए 399 आना चाहिए, 399 विशाल का प्राइस 399 आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर मैं अपना यूनिट डिजिट यहाँ पे देखूँ, मैं अपना यूनिट डिजिट यहाँ पे देखूँ कितना आ रहा है 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, 9 इंटू 1 कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। अगर तुम्हारा तसल्ली नहीं हो रहा तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, कितना आ रहा है 7, 9 कितना आएगा 63, 3 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो ऑब्वियसली ये तो है ही नहीं मेरा आंसर। 1, 3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। 3, 5 कितना आ रहा है 15, कितना 5, ये भी तुम्हारा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में कौन सा है 19 है, और 19 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए 19 एकदम करेक्ट आंसर होना पड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो तुम इसको 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हो। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो तुम यही इक्वेशन को सॉल्व करते रह जाओगे। इसके बीच में जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो एग्जाम में फटफट करके यही टाइम पे 2-3 क्वेश्चन करके निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है मेरे भाई। अगर तैयारी में घुसे हो तो अच्छे से तैयारी करो, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बात समझ में आएगा। चलो यहाँ पे क्या बोला गया था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये शायद कर चुके हैं ना, क्या ये ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं। फाइंड अच्छा फाइंड द नंबर बोला गया। चलो इस 9, 27 इज एडेड टू द नंबर देन द नंबर गेट इंटरचेंज्ड। मतलब क्या, अच्छा ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मतलब क्या बोला गया, एक नंबर है जिसका सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, और उसमें अगर मैं 27 ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ऑप्शन चेक करना है। 9 आ रहा है, हाँ 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, सब में 9 आ रहा है। अगर सब में 9 आ रहा है तो भाई मेरे सबको लिख लेते हैं यहाँ पे 36, 45, 18, 27, ठीक है। सब में क्या ऐड करने के लिए बोला गया है, सब में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं
27 ऐड कर देता हूं तो क्या नंबर क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। इंटरचेंज का मतलब क्या हो जाना है, इंटरचेंज का मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा जो 36 था वो तुम्हारा 63 हो जाएगा, जो 45 था वो 54 हो जाएगा, जो तुम्हारा 18 था वो 81 हो जाएगा, और जो तुम्हारा 27 था वो तुम्हारा 72 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होना है। तो आप देख लेते हैं कि किस में ये चीज़ हो रहा है। अगर ये मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 + 1 6 आ रहा है, यही आ जा रहा है, डायरेक्टली यही आ रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा 36 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 36 में 27 ऐड करता हूँ कितना हो जा रहा है, 63 हो रहा है। देखो ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ कितना आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है 13 का 3 यहाँ पे हाथ में 1, 5 + 2 सॉरी 5 + 3 + 2 कितना होता है, 5 + 1 कितना, 63 हो रहा है। तो 63 विल बी द करेक्ट आंसर। बोले तो 63 नहीं, तुमको बोला गया फाइंड द नंबर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 36 विल बी द करेक्ट आंसर। 36 इसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, बात समझ में आया? तो क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा है, करने में तुमको सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस क्या करो। अब कुछ बच्चे नए नए यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, उनको लगेगा कि सर इतना टफ क्यों कर रहे हो, यहाँ पे इतना टफ क्यों हो रहा है। तो मैंने पहले ही बता चुका था, ये एक रिवीजन क्लास है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना हो सके मैं अपने तरफ से कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लोग उस कंसेप्ट को लेने का कोशिश करो। अगर तुम नया बिगिनर्स हो तो ट्राई करो मेरा प्रीवियस वीडियो, ये सीरीज का नहीं दूसरा सीरीज का प्रीवियस वीडियो देखो, उसका बाद ये क्लास में आओ। ठीक है, उसका बाद ये क्लास में आओगे तभी जाकर तुमको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। द एलसीएम ऑफ 2 सक्सेसिव इवेंट नंबर इज 144। द नंबर इज मतलब 2 सक्सेसिव इवेंट नंबर का क्या है, एलसीएम कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि देखने लग जाएंगे कि 18 और 16 का एलसीएम ले रहे हैं, 14 और 16 का एलसीएम ले रहे हैं, 18 और 20 का एलसीएम ले रहे हैं, 22 और 24 का एलसीएम ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा बात है। देखो अगर मैं ऑप्शन से जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो। 144 है ना, साथ में जीरो नहीं है तो ये वाला तो तुम्हारा आंसर कतई नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कितना होगा, 16 और 18 का एलसीएम कितना आता है, चलो देख लेंगे बाद में। 14 का टेबल में 144 भी नहीं आता, तो ये भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 22 ये भी नहीं है तुम्हारा। तो भाई सीधा सीधा यही तुम्हारा आंसर हो जा रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यही तुम्हारा आंसर है, तो देखो जीरो वाला केस तो तुमको समझ में आ गया। यहाँ पे 20 दिया गया, मतलब तुम्हारा एलसीएम जो आएगा उसके साथ में भी एक जीरो होना पड़ेगा, लेकिन वो नंबर कितना है 144, जीरो तो है नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या होता है, डिवीजन वाला रूल। अगर वो एलसीएम है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 144 को 14 से डिवाइड करता हूँ, यार 14 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 1, 4 से नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इससे नहीं जा रहा तो उससे जाके क्या ही फायदा, तो खत्म, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 22 से 144 को 22 से डिवाइड करके देखो कितना जाएगा, 11 टाइम्स, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, खत्म, ये भी नहीं जा रहा है। तो अगर 22 से नहीं जा रहा है तो 24 से चेक करके क्या ही फायदा। तो इतना तो तुमको पता ही है ना, ये दोनों का टेबल में क्या होता है, ये दोनों का टेबल में 144 जाता है, तो ये दोनों का टेबल में अगर 144 जा रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं ना एग्जाम में सर ऑप्शन का क्या ही जरूरत है, मैं इतना बड़ा तोप हूं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करके आंसर बता दूंगा। तो ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्टली करके बताना, एक्स लेके, तुमको पता चलेगा कि कितना पानी में हो तुम अभी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज? चलो भाई मेरे, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और सीरीज अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आज का क्लास को यही खत्म करते हैं, एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट दिन हम लोग आएंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, और ये जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो तब तक हम लोग ये सीरीज को चलाते रहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।